Adani Enterprises, the incubating arm of Adani Group, has delivered 1100% to shareholders in the last 5 years. Indian infrastructure mogul Gautam Adani became the richest Asian billionaire in history earlier this month. They are one of the largest developer and operator of coal mine in India with a production capacity of 15.5 million ton. Shares of each of those businesses are up between 19% and 195% this year, as Adani has led aggressive expansion into renewable energy, media, airports and more. इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से दोस्तों, और वो ये है कि अदानी स्टॉक्स में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब हर जगह अदानी स्टॉक्स की रैली की बात चल रही है, तब क्यों 5 सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड आपसे बोल रहा है कि अदानी स्टॉक्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं या आप एक लॉजिकल ट्रेडर हैं तो अदानी स्टॉक्स को शॉर्ट करिए, पैसा ही पैसा बन सकता है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले 5 ऐसे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो अदानी स्टॉक्स को इस वक्त बुलिश ही नहीं सुपर बुलिश बना रहा है, और कैसे एक काउंटर व्यू लिया जाता है उस पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले वो 5 पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सेंटीमेंट्स इस वक्त सुपर बुलिश है। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे अदानी स्टॉक्स गो अहेड एंड बाय। ट्रेंड ऑफ कोर्स बुलिश है, इफ यू विल सी दैट ट्रेंड इज वेरी वेरी मच बुलिश। स्ट्रक्चर बुलिश है क्योंकि आप देख रहे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? आई होप यू नो, हायर हाइज हायर लोज। न्यूज तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि अदानी स्टॉक्स के बारे में आप कहीं पे भी रीड कर ले, कैसे भी रीड कर ले, आपको न्यूज नेगेटिव नहीं मिल सकती, चाहे उनकी कोई भी ग्रुप कंपनी हो। और यही अदानी स्टॉक से जो 2018-2019 याद दिला दूं, 2018-2019 तक इनमें नेगेटिव न्यूज के अलावा पॉजिटिव न्यूज कभी शायद ही देखने के लिए मिल रही थी। उसके अलावा फ्यूचर ऑफ कोर्स बहुत ब्राइट है, एटलीस्ट टिल द टाइम मोदी गवर्नमेंट इज देयर। फ्यूचर अदानी स्टॉक्स का बहुत ब्राइट है। दिस इज नॉट आई एम सेइंग, सब लोग यही बात करते हैं। सो पॉइंट है कि अगर ये 5 फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इतने ज़्यादा एक पॉजिटिव बायस बना रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा क्या रीज़न है कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ अदानी स्टॉक्स को शॉर्ट करिए। सबसे पहले मैं आपको 2-4 फैक्टर्स बता देता हूँ, उनको काउंटर करिएगा या उनको कहीं नोट कर लीजिए। पहला फैक्टर दोस्तों, मार्केट हमेशा टॉप तब बनाता है जब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा हो, वेदर इट इज मार्केट और स्टॉक्स। तो अदानी स्टॉक्स में अगर अभी सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टॉप बन सकता है, पॉसिबिलिटीज इज स्टिल देयर, लॉजिकल बात पे अगर बात करें तो। सेकेंड, अगर आपको कि जो आपने हर्ड मेंटेलिटी सुनी होगी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आगे भी आपके बहुत काम आएगा, कि मिस्टर शर्मा ने या मिस्टर गुप्ता ने या मिस्टर मेहता ने अगर अदानी स्टॉक्स खरीद लिए और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था मार्केट का, क्योंकि उन्होंने अदानी स्टॉक्स को डाउन साइड्स पे बाय किया था एंड दे आर स्टिल वेरी पॉजिटिव, तो आपको उनके एक्सपीरियंस से क्या लगेगा? इफ दे आर पॉजिटिव देन डेफिनेटली अदानी स्टॉक्स में आगे भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। और ये हमारी साइकोलॉजी बोलती है कि जब कोई चीज़ बुलिश चल रही होती है तो वी टेंड टू इग्नोर दी नेगेटिव्स, और हम उस बुलिशनेस में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है आगे भी ये ऐसे ही कंटिन्यू करने लगेगा। अभी जो स्टॉक आपको अदानी 2600-2700 का मिल रहा है, वो स्टॉक आपको डेफिनेटली आगे 3500-4000 तो इजीली दे सकता है। तो ये चीज़ हर्ड मेंटेलिटी वाली आपको याद रखनी है। पॉजिटिव जो न्यूज़ बताया है कि अभी जब मार्केट टॉप करता है तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है, वो आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, अगर आप अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं या आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो भी आप जिस एरिया में भी आप फील्ड में वर्क करते हो, तो उसमें दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप फंडामेंटल में हो तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कि आप कितने पी पे चल रहा है स्टॉक, वो आपको अदानी स्टॉक्स में मालूम होना चाहिए अगर आप करते हैं तो। और अगर आप टेक्निकली करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अदानी स्टॉक्स में रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्योंकि एक छोटा सा जो डायलॉग मार्केट में चलता है वो यही कि देखिए, कैच तो हाई कभी भी कोई नहीं कर पाया, या बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे आप चाहो कि कैच कर लो, तो दोस्तों प्लीज़ ये कोशिश करना छोड़ दीजिए और ये कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें एक जोन का आइडिया होना चाहिए या एक पी का आइडिया होना चाहिए। इस पी के आसपास जाके अदानी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड डेफिनेटली फ्रेश बाइंग तो अलाउड नहीं है, या अगर टेक्निकल करते हैं तो इस लेवल के या इस जोन के आसपास अदानी में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जब भी इसमें डाउन साइड आए तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकें या इसमें एटलीस्ट नई पोजीशंस ना बनाएं।
पैसे बचाना एक बहुत बड़ी कला है मार्केट में। इट्स लाइक एन आर्ट। आपको अगर पैसे बचाना आप मार्केट में सीख गए तो पैसे बनना अपने आप शुरू हो जाएंगे। पैसे बचाने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कि अदानी को इस शेयर पे अगर आप नहीं खरीद रहे हैं, इस प्राइस पे अगर आप नहीं खरीद रहे तो डेफिनेटली पैसे कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। तो चलिए, इनफ ज्ञान की बातें बहुत हो गई। एक बार चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं कि टेक्निकली अदानी स्टॉक्स में ऐसे कौन से रीजन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ अदानी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। इनफैक्ट कल एक प्रॉफिट बुकिंग आई भी, क्योंकि ये बात मैंने आपको 2 दिन पहले बोली थी कि अदानी स्टॉक्स गिरेंगे यहाँ से। कल हमने अदानी एंटरप्राइजेज, जिसकी स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ, उस पर हमने कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखी और अब मैं आपको वो 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस बताने वाला हूँ जो अदानी स्टॉक्स यहाँ से गिरने के लिए तैयार है। तो जस्ट कम विथ मी ऑन दी चार्ट्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हेयर इट इज द रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 1 चार्ट्स पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि इस जगह पे हमें कंफर्म हो रहा है कि अदानी का जो रेजिस्टेंस है ना, उसकी अब बस आ गई है और अदानी इसके ऊपर क्रॉस करने में अब एक्चुअली स्ट्रगल कर सकता है या इसके ऊपर क्रॉस शायद नहीं करे। वो क्यों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो रीजन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है पैटर्न रेजिस्टेंस। अब पैटर्न रेजिस्टेंस क्या, अगर कोई भी इस पैटर्न को देखेगा तो बेसिकली आप पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपने एक डीप टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी नहीं करी है तो याद रखिएगा, एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AB इक्वल टू CD। ये एक हार्मोनिक पैटर्न्स का बेसिक लेग होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेग होता है। AB इक्वल टू CD कैसे, पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं AB इक्वल टू CD बोल रहा हूँ, इसका मतलब है ये रेंज शुड बी इक्वल टू दिस रेंज। अब इसको हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं चार्ट्स पे, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका एक रिट्रेसमेंट लेंगे, रिट्रेसमेंट एज इन प्राइस रेंज लेंगे। तो प्राइस रेंज में, क्योंकि ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट था, 57% का हमें अपसाइड मिला था। उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक डाउनसाइड आया, इस डाउनसाइड पे हमें ये लो मिला और अगर मैंने इसी वाले मेजरमेंट को इस लो से प्लेस कर दिया ऑन द लीनियर चार्ट, then what we are getting this top। याद रखिएगा, ये टॉप हमें मिल रहा है और ये टॉप पे ही मैंने आपको बोला था कि अदानी स्टॉक्स में शॉर्ट चाहिए। AB इक्वल टू CD इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा या आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, तो मैं आपको AB इक्वल टू CD के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देने के लिए रेडी हूँ। डन। सो दिस वन फैक्टर इज ओके एंड डेफिनेटली आपको इस पे कंफर्ट जोन आएगा कि अदानी स्टॉक का कहीं ना कहीं AB इक्वल टू CD, क्योंकि CD लेग जब बन जाता है तो D से वापस एक डाउन साइड आना शुरू होती है और ये डाउन साइड आपको क्या दे सकती है दोस्तों, काफी पैसे दे सकती है। सो फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर्स में जो सेल कर रहे हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कैश में पोजीशन है दोस्तों, तो उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। डन। तो इतने सारे फैक्टर्स हमने इसमें देखे जहाँ पे AB इक्वल टू CD आपका फैक्टर था। So this is reason number 1. Now let's go on the reason number 2. So now pattern number 2 is very easy and I'm damn sure अगर आपने टेक्निकल्स का बहुत बेसिक भी रीड किया होगा तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। So basically what I'm trying to say that this was a rounding shape pattern और इस rounding shape pattern का टारगेट कैसे लेते दोस्तों, because this was the base जो कि इस पैटर्न ने बिल्ड किया था और इस बेस से अगर आप मिडिल लाइन तक का लेंगे then we can clearly see कि ये चार्ट पैटर्न का भी टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमने 2 चार्ट पैटर्न देखे, जो टिपिकल था AB इक्वल टू CD विच कम्स अंडर हार्मोनिक पैटर्न्स, और ये नॉर्मल चार्ट पैटर्न जो हम लीनियर चार्ट्स पे ले रहे हैं। याद रखिएगा, मैं बार इस बात को बोल रहा हूँ, ऑल दी पैटर्न्स विच वी आर टेकिंग ऑन द लीनियर चार्ट, अगर लॉग चार्ट पे लेंगे तो इसका जो टारगेट है उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, जो कि मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बिल्कुल आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। लेकिन रीजन नंबर 2 में आपका जो ये राउंडिंग शेप पैटर्न बना, इसका भी टारगेट आपका समवेयर अराउंड सेम लेवल्स पे आ रहा है, जो आपका है 2800 अराउंड। व्हेन वी आई से 2800 तो 2750 से 2800 एक रेंज लेनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे जो मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया, सेल मत करिए दोस्तों, सीखिए इस बात को। अगर आज आपने नहीं सीखा तो आप जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे और आप हमेशा स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन दी रीजन नंबर 3।
सो टाइम फॉर रीजन नंबर थर्ड। रीजन नंबर थर्ड में याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे मैं अब लॉग चार्ट का यूज कर रहा हूँ, इसको कहीं नोट करिए और अब आपको मालूम चलेगा कि लॉग और लीनियर का यूज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब रीजन नंबर थर्ड में मैं लॉग चार्ट का यूज कर रहा हूँ विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, तो अब इसमें आपको मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं एक प्राइस पे रेजिस्टेंस है। तो प्राइस पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मतलब क्या है कि हमें जो टॉप्स हैं उनको कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा। और जब मैं टॉप्स की बात करता हूँ तो क्लियरली विजिबल कौन से टॉप्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको मैच करने की कोशिश करूँ विथ वन जोन, अगर जोन की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो रोटेटेड रेक्टेंगल है इसको आपका यूज करना चाहिए। एंड फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट को अगर हम यहाँ से मैच करते हैं और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं then definitely we know that we are around the resistance zone। और ये अब आपको क्लियरली चार्ट्स पे दिखने लग जाएगा कि अगर फ्रॉम मई या जून 2021 से फिर उसके बाद अप्रैल 2022 पे और अब अगस्त 2022 पे अगर ये जोन आ रहे हैं तो मार्केट ने या प्राइसेस ने हमेशा इसी जोन से नीचे रिएक्शन दिया है, राइट। कैन यू सी दिस रिएक्शन। और इसके साथ साथ ये और देखते चलिए कि रिएक्शन कितने पॉइंट्स का है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार वही प्राइस वाला लेते हैं। प्राइस के बाद अगर हम नीचे करते हैं तो मिनिमम हमें 23% का मिला है। इस वाले एक्शन से मिनिमम कितना मिला है, अगेन वही 23%। इसका मतलब है अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे आते हैं तो मिनिमम हमें कितना मिल सकता है, 23% से 21%। चलिए 21% ले लेते हैं। 2700 प्राइस अभी चल रहा है, इसका मतलब है समवेयर अराउंड 2100 2200 हम आ सकते हैं। ये लॉजिक हमेशा याद रखिएगा कि टेक्निकल चार्ट्स अब इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में कोई चीज हुई है तो वो आगे आगे प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। तो मैं इसी को बेस लेके चल रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन है इसके बेस पे तो क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है और इस रेजिस्टेंस से मिनिमम हमें 21% से 23% का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न इन शॉर्ट टर्म, और वो भी अडानी जैसे वॉलेटाइल स्टॉक में तो बिल्कुल। नाउ लेट्स मूव ऑन द रीजन नंबर 4। सो दोस्तों इस रीजन को बहुत ध्यान से समझिएगा और अब आपको मालूम चलेगा कि चार्ट्स में थोड़ा सा भी चेंज करके हम अपने व्यू को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी जो आप चार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इस चार्ट पे मैंने आपको लिखा है कि पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। किसी एक पीछे से अगर कुछ आ रहा है उसका पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये हम लॉक चार्ट पे ले रहे हैं और विदाउट विक्स चार्ट है। विदाउट विक्स का मतलब क्या है, जो आप ये कैंडल्स देख रहे हैं ना, इसमें जो बॉडी है सिर्फ वही मैटर कर रही है, जो विक्स है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। और अगर विक्स मैंने रिमूव कर दिया है तो बेसिकली अगर आप ये हाइज लेंगे, जो यहाँ पे ये हाइज बन रहे थे आफ्टर दिस फॉल ऑफ 23%, और ये अगर आपने लोज को अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड किया, क्योंकि लोज यहाँ पे बहुत अच्छे से बन रहे थे, तो हाई और लोज को अगर आपने मैच कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था विच इज नोन एज ब्रॉडनिंग पैटर्न। Let me show you this broadening pattern here, so we can clearly see the price was ranging in this pattern। फिर उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद the prices came again inside this channel, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें एक ब्रेकआउट देखने के बाद प्राइसेस ने हमें अपसाइड की एक मूवमेंट दी। अब दोस्तों देखिए ये बहुत डीप पैटर्न है, बहुत हाईली एडवांस पैटर्न है। मैं इसके बारे में कभी एक दिन आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं इसका एक आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो होता क्या है, जब ये पैटर्न्स होते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को जो लास्ट पॉइंट था उस रेंज से हाईएस्ट ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होते हुए दिखाएगा। तो ये जो टारगेट कंप्लीशन है विदाउट विक्स चार्ट पे, वो भी लॉग चार्ट पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं समझते हैं या नहीं आपको बता पाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत डीप स्टडी का पार्ट है, राइट। सो रीजन नंबर 4 में भी एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, रीजन नंबर 1 में एक पैटर्न कंप्लीट हुआ था, रीजन नंबर 2 में एक पैटर्न कंप्लीट हुआ था, रीजन नंबर 3 में मैंने आपको एक प्राइस पे रेजिस्टेंस दिखाया था। नाउ द लास्ट रीजन जो मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज नॉट ऑन द चार्ट्स। सो व्हेन आई टॉक अबाउट रीजन नंबर 5 में मैं आपको चार्ट्स नहीं शो कर रहा हूँ या चार्ट्स पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रीजन नंबर 5 में मैं आपके माइंड की जो बात है वो करने वाला हूँ। अब अगर आप मार्केट जाते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपको जो प्राइसेस है ना वो डिस्काउंट पे बाय करने में, या कोई भी कमोडिटी या कोई भी आइटम या कोई भी शॉपिंग जब आप करने जाते हैं तो वो डिस्काउंट में आप खरीदना पसंद करते हैं। कभी भी ऐसा होता है क्या कि मानिए ज़ारा ब्रांड ने आपको ये बताया कि आज हर आर्टिकल पे या हर कपड़े पे यहाँ पे आज 20% एक्स्ट्रा प्राइस पे हम एक्स्ट्रा प्राइस ले रहे हैं और आपको हम इनवाइट कर रहे हैं आके बाय करिए। आई एम डैम श्योर आप लोगों में से कोई एक बंदा भी बाय करने नहीं जाएगा,
लेकिन यही साइकोलॉजी आप लोग की स्टॉक मार्केट में कैसे फेल हो जाती है। अगर अभी आपको स्टॉक मार्केट में अदानी एक्सपेंसिव मिल रहा है, दैट मीन्स ये एक्सपेंसिव आपको टेक्निकल टर्म्स पे, फंडामेंटल टर्म्स पे और समझने के लिए भी आपके अदानी में साफ साफ दिख रहा है कि अदानी इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव है। तो अदानी में अगर आपको बाय भी करना है ना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अदानी में एक फॉल का वेट करिए, जो कि मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अदानी स्टॉक्स, खैर अब मैं बता दूंगा आपको जो मेरा व्यू है। प्रोबेबली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन अदानी स्टॉक्स 1000 रुपीज तक क्रैश करने चाहिए फ्रॉम दी करंट लेवल। यस, यू हर्ड इट राइट, लेट मी रिपीट दिस, अदानी स्टॉक्स को 1000 रुपीज तक क्रैश करने चाहिए फ्रॉम दी करेंट लेवल। इसका मतलब क्या है, अगर 2700 पे हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको जो बार बार लीनियर और लॉग का डिफरेंस समझाया, तो लीनियर पे तो सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन लॉग चार्ट्स पे अभी भी एटलीस्ट 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स की अपसाइड हो सकता है, बाकी हो, आई कैन नॉट कमिट दैट। लेकिन मेरे को ये मालूम है कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जोन है। सो बेसिकली 2700 से मैक्सिमम 2900 जा सकते हैं, या 2950 तक जा सकते हैं, या साइकोलॉजिकल लेवल वो 3000 टच कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नीचे में मैं जो आपको लेवल दे रहा हूँ वो है 1000। आई एम नॉट सेइंग 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इट कैन कम डाउन इन नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स। लेकिन अब टाइम आ गया कि अदानी स्टॉक्स इस जगह पे होल्ड करें, इस जगह से अब थोड़ा सा वो रेंज बाउंड हो और उसके बाद गिरना शुरू हो। ये फैक्टर, ये जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसमें जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनके लिए ये किसी ये जो न्यूज़ जो ये मैं लेवल्स बता रहा हूँ, ये किसी भी एंगल से डोंट मिस वाले लेवल्स हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट कर करके अदानी में पैसा कमाया, डेफिनेटली शायद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये मेरी एडवाइस है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपनी रिसर्च एक बार बिल्कुल कर लीजिएगा अदानी स्टॉक्स में सेल या बाय करने से पहले, और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। क्योंकि हमारा काम है आपको ओवरऑल एक एनालिसिस देना, उसको आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, और उसके बाद आपका काम है कि उस पर अपनी थोड़ी सी रिसर्च करिए, या आपके जो एनालिस्ट हैं या आपके जो भी मेंटोर हैं उनसे बात करिए। अगर उनको भी लगता है कि हमारे पॉइंट्स ठीक है, देन गो हेड एंड सेल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली आपका अगर अगले 6 महीने 1 साल में पैसा बनता है तो हमसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। सो गाइज, विद दिस नोट, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, या आपको कुछ एडिशन पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं, तो कमेंट लिख के हमें जरूर बताइए। थैंक यू गाइज, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।